हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में कैसे डाउनलोड करें। जितनी आसानी भाषा में आप समझ सकेंगे, सबसे सरल भाषाओं में हम बताने की कोशिश करेंगे। और क्या आपको ऐसी गलती नहीं करना है जिससे बाद में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, सबसे पहले प्ले स्टोर से, जैसे ही आप जानते होंगे कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और सबसे पहले क्या लिखना है, डिजी लॉकर। ठीक ना। तो जैसा कि आपको क्या लिखना है, डिजी लॉकर। यहाँ आपको डिजी लॉकर, जैसा कि आप इतना अक्षर 4 डिजिट भी लिखिएगा तो आ जाएगा। और डिजी लॉकर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ जब डाउनलोड हो जाएगा तब आपका ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा ओपन करने का। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिजी लॉकर का जो चिन्ह होगा ये आप जब डाउनलोड करेंगे तो देख लेंगे कि आपका यही है कि नहीं। ठीक ना। ये लोगो आप ज़रूर देख लीजिएगा डिजी लॉकर का। ठीक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल के आएगा, इसी प्रकार आपको शो करता रहेगा। फिर क्या होगा, आपको इस प्रकार के स्क्रीन देखने को फर्स्ट बार मिलेगा, जिसमें मैं बता रहा हूँ यहाँ आपके डिजी लॉकर रहेंगे, लिखे रहेंगे योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। यानी कहने का मतलब है, जैसे पहले ऐसा होता था कि सर्टिफिकेट कहीं आपको मिलता था या बोर्ड के द्वारा जारी होता था, तो किसी कारणवश से खो गया या कुछ खराब हो गया, जल गया या पानी में कुछ हो गया, तो आपको फिर ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। तो सरकार ने इस नियम को देखा तो इसने डिजी लॉकर को, यानी एक लॉकर को क्या किया, ऐप बनाया गया, जिसमें आपका सर्टिफिकेट कभी भी अगर ऐप मोबाइल भी अगर खो जाता है तो फिर आपको क्या कर सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर डाउट है कि आखिर मान लीजिए मेरा मोबाइल था, ठीक ना, आपका अगर कोई मोबाइल हो और वो मोबाइल क्या करता हो, खो गया, मान लीजिए आपका मोबाइल खो गया, तो कैसे करेंगे, तो ये भी बात करेंगे। अगर मान लीजिए आपका सिम भी खो गया, सब कुछ खो गया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि आखिर उसमें सर्टिफिकेट डाउनलोड किया कैसे किया जाता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इस प्रकार कुछ आप देख सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, इसके अतिरिक्त भी आपको जानकारी रहनी जरूरी है कि ये पैन कार्ड भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, कोविड-19 वैक्सीनेशन से है, ड्राइवरी लाइसेंस, जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। तो सारी प्रक्रियाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले हम गेट स्टार्टेड पर जाते हैं। गेट स्टार्टेड पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इसी क्लिक करते हैं तो थोड़ी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या ऑप्शन आता है और ये कब जो है ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक ना। तो ये साइनिंग ऑप्शन उन्हीं के लिए है जो फर्स्ट टाइम क्या किए हैं, ये खोल नहीं रहे हैं। ठीक ना। यानी जिन्हें पहले से क्या किए हुए हैं, डिजी लॉकर पर पहले से दूसरे सर्टिफिकेट डाउनलोड किए हुए हैं या फिर अपना अकाउंट बनाए हुए हैं। यानी सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट होंगे क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों ये क्रिएट अकाउंट बनाएंगे। ठीक ना। जैसे ही ये क्रिएट अकाउंट बनाएंगे, जैसे क्रिएट अकाउंट में, क्योंकि न्यू जितने भी होंगे सबसे पहले वो क्रिएट अकाउंट पे आपको बनाना होगा। ठीक ना। क्योंकि क्रिएट अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा एज पर आधार, यानी आपका जो आधार कार्ड में है। क्योंकि डिजी लॉकर जो होता है ना, ये मुख्य रूप से आधार कार्ड से लिंक के जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उन्हीं को ये अलाउ करते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ, जैसे अगर किसी का 10/2/1998 है तो 10/02 करना है, वो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं मंथ की बात करता हूँ तो आपको इसी प्रकार ये सभी खुल के आ जाएंगे। तो ये हो गए। इसके बाद आपको मिलेंगे, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं, इसके साथ साथ आप मोबाइल नंबर दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन मांग रहा है। ठीक ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको अपने हिसाब से पिन कोई भी 6 डिजिट का चूज कर सकते हैं। ईमेल आईडी दीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर दीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और यह किस प्रकार ओपन होगा, सबसे पहले एक नज़र ये भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट साइन इन करते हैं, ठीक ना,
साइनिंग करने पे आएंगे, यानी साइनिंग पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं पिछले स्लाइड में जा रहा हूँ। जैसा कि आप साइनिंग का यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है, ये उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करते हैं। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज ओपन होकर आएगा। तो इस पेज में आपसे पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर या आधार नंबर। साइनिंग वहीं से स्टूडेंट ही करें, मतलब इस पर क्लिक करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपका ये रजिस्टर कभी अकाउंट उससे खोले होंगे। तो या तो आधार नंबर दे दीजिए या मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक ना। इतना तो आपको याद होगा 100% कि आपने किस नंबर से बनाया था। अगर मोबाइल नंबर भी याद नहीं है तो आप आधार नंबर का सभी डिजिट को क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे। उसके बाद है 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, जो कि आप जब लॉगिन किए होंगे, मान लीजिए आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे जाना होगा। सिक्योरिटी, जैसे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद कह रहा है मोबाइल नंबर या आधार नंबर, ठीक ना। तो मोबाइल नंबर आपको ये भी याद नहीं है कि किस नंबर से मैंने कभी बनाया था या बनाया गया था, भूल गया, तो या आधार नंबर आपके पास होगा। आधार नंबर जो कि याद नहीं होगा तो आप आधार नंबर से देख लीजिए और आधार नंबर वहाँ क्लिक दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेट, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा तो वहाँ इसके आपको चूज करते समय, जैसे मैं एक चूज कर रहा हूँ, जैसे डेट है, मान लीजिए किसी का अगर ये 4-5 जैसे हैं तो ये ऑप्शन में आ जाएगा। उसी प्रकार मंथ के ऑप्शन में सभी पे आ जाएगा। जैसे अगर किसी का मार्च है तो मार्च पे आपको क्लिक करना है। जैसे ईयर की बात करता हूँ तो ईयर इसमें से किसी है, और ये जो ऑप्शन है उस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे किसी स्टूडेंट का मान लीजिए 1998 है, तो ये जो ऑप्शन है उस पे के अंदर आपको यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। डेट भी अगर आपको अगर 5 है तो 5 सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना। उसके बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट का बटन, जैसे ही उसे आपको क्या करने का, इस सबसे पहले आपको यहाँ आपको नेक्स्ट टिपना पड़ेगा। नेक्स्ट की प्रोसेस के बाद आप इन सभी प्रोसेसों को पूरा करते हैं तो आपको यह पेज ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ वेलकम टू, जैसा देख रहे हैं ऊपर में, उसकी यहाँ आपका क्या होगा, एक नाम होगा, जैसे किसी प्रकार का स्टूडेंट अगर जो लॉगिन किए हैं उनका नाम होगा। इसके साथ साथ यहाँ ये जो है ये आपका आधार नंबर जो XX है, यानी आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। साथ ही यहाँ जो आप देख रहे हैं आपका फ़ोटो लगा होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक बात और बता देता हूँ, सीटेट सर्टिफिकेट के साथ साथ आप पेन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी पेन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस या कोविड वैक्सीनेशन या फिर अदर प्रकार के हमारा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें आप एक्सप्लोर मोर पर जाएंगे तो अदर सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आपको कहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ जो इश्यूज, सबसे पहले नीचे में जो इश्यूज देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, इश्यूज, सबसे पहले इश्यूज पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जितने भी सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर रखा है ये आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सर्च पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप इसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको यह ओपन आ जाएगा, जिसमें आपको इसमें सभी तरह के रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे ही स्लाइड आप ऊपर जाएंगे तो मैं एक बात और बता देता हूँ, इसमें आपको ये 10 के मार्कशीट सभी या जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो डाउनलोड आपके हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सीटेट पे जाना पड़ेगा। सीटेट का मतलब होता है ये सबसे पहले, क्योंकि यह CBSE एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद आपको यह पेज ओपन होकर आएगा। उसमें 2 ओपन है, एक है सर्टिफिकेट और दूसरा है हमारा मार्कशीट। तो दोनों को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले ये इस पे सर्टिफिकेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करते हैं तो एक नया पेज जो है इस प्रकार से आएगा। वो नया पेज में क्या होगा, सबसे पहले आपको वहाँ रहेगा, आपको यहाँ आपका नाम रहेगा। उसके बाद आप रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा। रोल नंबर के बाद आपको सेलेक्ट ईयर मंथ, मतलब आप किस साल सीटेट पास किए हैं।
जिस प्रकार आपको ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको इसी प्रकार के रहेंगे कि आपने सीटेट 2018 दिसंबर में किया है, या 19 के जुलाई में किया है, या 19 के दिसंबर में किया है, या 2021 के जनवरी, या 2021 के दिसंबर। यानी इस प्रकार के जब से ये 2018 से डिजी लॉकर में डालना शुरू कर दिए हैं, 2018 से पहले ऐसा नहीं था, 2018 के दिसंबर से डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आना शुरू स्टार्ट हो चुका है। तो उस पर क्या करना पड़ेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज, जैसे ही आप इश्यूज जो है ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा तो आपको फिर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आप फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे, नीचे जो इश्यूज का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है, ठीक ना। तो इश्यूज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट आपको क्या होगा, इश्यूज में सभी सर्टिफिकेट जो है ये चले आएंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा। तो इश्यूज में सभी डॉक्यूमेंट्स को आप पे सबसे पहले इश्यूज में चले जाना है, क्योंकि आपके पास ये जब ये पेज ओपन रहेगा तो यहाँ माय प्रोफाइल है, माय अकाउंट है, नॉमिनी है, स्कैनर भी है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में जो देख पा रहे होंगे नीचे में, तो नीचे में यहाँ आपको होम है, सर्च है, इसके बाद इश्यूज है, मेनू पर है। तो इश्यूज पे जैसे ही जाएंगे तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट शो कर जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने जितनी आसानी से समझाने की कोशिश की शायद आप समझ गए होंगे। अगर आप कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।